एक साल हाशिम तिजारत के लिए शाम गए। साथ में ताजरों का पूरा काफिला था। वापस हुए तो यसरब से गुजर हुआ। काफिले में कुछ ताजर यसरब के भी थे, जिनको वहां की एक औरत ने अपना माल तिजारत देकर भेजा था। काफिला यसरब पहुंचा तो वो औरत अपने ताजरों के पास आई और सफर की रुदात पूछने लगी। क्या बेचा, क्या खरीदा? बातों से ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत ही होशियार, तजुर्बाकार और बातदबीर खातून हो। हाशिम ये सब देख रहे थे, दिल ही दिल में उसकी फरास्त की दाद दे रहे थे। उसकी ज़कावत और फतानत से खुश हो रहे थे। चेहरे पर शराफत और संजीदगी का नूर देखकर मशहूर हो रहे थे। ये कौन औरत है? हाशिम ने सवाल किया। ये सलमा है, बाप का नाम अमर है। हजरज का एक खानदान है बनी नजार, ये उसी खानदान से है। ताजरों ने उसका पूरा तारुफ करा दिया। हाशिम, क्या ये शादीशुदा है? नहीं, अलबत्ता ये अपने यहाँ की बहुत मोअज़्ज़ज़ खातून है। चाहती है कोई ऐसा शोहर हो जो उसकी आज़ादी सलब ना करे। अपनी आज़ादी को मजरूह करना उसे गवारा नहीं। हाशिम, पूछो क्या वो मुझे पसंद करेगी? पूछा गया तो वो तैयार हो गई। वो हाशिम को अच्छी तरह जानती थी। उसे मालूम था कौम में उनका क्या मुकाम है। चुनाचे हाशिम से उसकी शादी हो गई। वो उसे लेकर मक्के चले आए। वहाँ काफी दिनों साथ रहे। फिर वो यसरब लौट आई। वहाँ एक लड़का हुआ जिसका नाम उसने शीबा रखा। इसके बाद कई साल गुजर गए। फिर एक साल गर्मियों में तिजारती काफिला चला, साथ में हाशिम भी गए। शाम में एक मुकाम है गजा, वहाँ पहुंचकर इंतकाल कर गए। अब सारे ओहदे मुतलिब के हाथ में आ गए कि ये उनके भाई थे। शीबा मुतलिब के भतीजे थे। ये यसरब में माँ के पास ही रह रहे थे। अब मुतलिब को उनकी फिक्र हुई। तय किया भतीजे को मक्के लाएं कि यही उनका ददेयाल था। मुतलिब इस गर्ज से यसरब गए। भाभी सलमा से मुलाकात हुई। बोले, मेरा भतीजा बड़ा हो चुका है, हाथ पैर मजबूत हो चुके हैं। चाहता हूँ अब इसे अपने यहाँ ले जाऊँ। तुम्हें मालूम ही है हस्ब व नस्ब के एतबार से कौम में हमारा क्या मुकाम है। वहाँ वो इज्जत से रहेगा, यहाँ तो बेचारा परदेश में पड़ा है। सलमा, इसकी जुदाई मेरे लिए मौत है, लेकिन ये भी पसंद नहीं कि वो अपने बुजुर्गों से जुदा रहे। जरा पूछिए, देखिए इसकी क्या ख्वाहिश है। कहो मेरे दुलारे, क्या ख्याल है? मेरे साथ अपने वतन चल रहे हो ना? मुतलिब ने निहायत प्यार से भतीजे को मुखातिब किया। ये तो अम्मी बताएंगी। जब तक अम्मी जान की इजाज़त ना हो मैं कहीं नहीं जाने का। सादतमंद भतीजे ने निहायत मासूमियत से जवाब दिया। सलमा ने मुतलिब का इसरार देखा तो तैयार हो गईं। कलेजे पर पत्थर रखकर इजाज़त दे दी। मुतलिब 3 दिन वहाँ मेहमान रहे। चौथे दिन शीबा को साथ लेकर मक्के रवाना हुए। उस वक्त शीबा की उम्र 8 बरस थी। दोनों एक ही ऊंट पर सवार थे। मुतलिब आगे थे और शीबा पीछे। मक्के में दाखिल हुए तो लोगों को गुमान हुआ ये मुतलिब का गुलाम है, कहीं बाहर से लेकर आ रहे हैं। देखते ही शोर मचाया। मुतलिब गुलाम लाए। क्या तुमने अब्दुल मुतलिब यानी मुतलिब का गुलाम देखा? देखो ये है अब्दुल मुतलिब, मुतलिब का गुलाम। मुतलिब ने इस तरह की आवाज़ें सुनी तो सख्त बरहम हुए। अहले कुरैश, तुम भी अजीब लोग हो। ये तो मेरा भतीजा है, बड़े भाई हाशिम का बेटा। यसरब में था, वहाँ से लेकर आ रहा हूँ। लेकिन ये नया नाम जो बेसाख्ता जुबानों पर आ गया, असल नाम पर गालिब आ गया। माँ ने उनका नाम शीबा रखा था और वो उसी नाम से पुकारे जाते। लेकिन अब असल नाम किसी को याद ना रहा और उसी वक्त से वो अब्दुल मुतलिब हो गए।